नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर जिंदगी की। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एस्ट्रोनॉट्स के रोज के अनुभव, उनकी चुनौतियां और कुछ हैरान करने वाली बातें भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में, मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग नहीं है, वहां रहना पृथ्वी से कितना अलग है। कुछ मजेदार बातें जानते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि वहां रोज की जिंदगी ही एकदम अलग है ना। हाँ बिल्कुल। चलना नहीं, तैरना पड़ता है। हैंडल पकड़कर भरना होता है। जी बिल्कुल, तैरना ही होता है। और ये सिर्फ चलने फिरने की बात नहीं है, सोने के लिए भी, मतलब खुद को एक स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता है। अच्छा। ताकि तैरे नहीं। हाँ, ताकि सोते हुए कहीं टकरा ना जाए। यहाँ तक कि शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो भी बड़ी अजीब हो जाती हैं। जैसे क्या होता है? जैसे आंसू। अगर आप रोते हैं तो आंसू नीचे नहीं बहते, वो आंखों पर ही एक गोल बूंद जैसे बन जाते हैं। और पसीना भी वो त्वचा से हटता नहीं, वहीं जमा रहता है। और छींकना तो और भी ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि सारे कण हवा में तैरते रहते हैं। बाप रे, ये तो सोचने में ही अजीब है। अच्छा, और स्टेशन के अंदर का माहौल कैसा होता है? सुना है टेम्परेचर तो कंट्रोल में रहता है। हाँ, तापमान तो करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि वैक्यूम के कारण ना गर्म चीजें, जैसे समझ लीजिए कॉफी, वो पृथ्वी से ज्यादा तेजी से ठंडी हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो वैक्यूम इंसुलेशन की वजह से। और गंध की बात करें तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि स्टेशन के अंदर हवा में थोड़ी धातु जैसी या जले हुए मांस जैसी महक आती है। धातु जैसी? हाँ, और जब वो स्पेस वॉक करके वापस अंदर आते हैं तो उनके सूट से ओजोन जैसी तेज गंध आती है। ओजोन जैसी? अच्छा, गंध की बात हुई तो स्वाद का क्या? खाना वैसे ही लगता है? ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स का ये अनुभव है कि माइक्रोग्रेविटी में स्वाद लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। ओह, शायद इसीलिए उन्हें तीखा और मसालेदार खाना ज्यादा पसंद आता है, ताकि स्वाद का एहसास थोड़ा तेज हो। ये बात है। अच्छा, शरीर पर भी तो काफी असर पड़ता होगा। मैंने वो चिकन लेग सिंड्रोम और मून फेस के बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल। वो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो शरीर के जो तरल पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर ज्यादा जाते हैं। इससे पैर पतले लगते हैं, चिकन लेग्स, और चेहरा सूजा हुआ सा लगता है, मून फेस। अच्छा। और एक और हैरानी की बात है, यात्री अंतरिक्ष में, मतलब कुछ समय के लिए 2 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। क्या बात कर रही हैं? 2 से 5 सेंटीमीटर, ये तो काफी है। क्या ये परमानेंट होता है? नहीं, पृथ्वी पर वापस आने के बाद ये ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि उनके बाल और नाखून वो अंतरिक्ष में धीरे बढ़ते हैं। ये सब बदलाव दिखाते हैं कि हमारा शरीर ग्रेविटी का कितना आदी है। सही बात है। और माइक्रोग्रेविटी में उसे सेहतमंद रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। और इसी के लिए वो शायद कसरत भी बहुत ज्यादा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मांसपेशियों और हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए रोजाना लगभग 2 घंटे कसरत जरूरी है। इसमें वो एयरेड मशीन यूज करते हैं, जो वजन उठाने जैसी मशीन है। ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, हार्नेस से बंध कर, जाहिर है, और साइकिल भी चलाते हैं। वैसे रूसी कॉस्मोनॉट्स एक खास पेंगुइन सूट भी पहनते हैं। उसमें इलास्टिक बैंड्स होते हैं जो मांसपेशियों पर वैसा ही खिंचाव डालते हैं जैसा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण डालता है। अच्छा, ये तो कमाल की तकनीक है। शरीर के साथ साथ स्टेशन के अंदर की हवा का भी ध्यान रखना होता होगा। मैंने सुना है CO2 जमा हो सकती है। हाँ, कभी कभी अगर हवा का बहाव कम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो सकती है, और उससे बचने के लिए यात्री कभी कभी अपने हाथों से हवा हिलाते हैं। मजाक में उसे बर्डमैन हरकत कहते हैं। बर्डमैन सही है। छोटी छोटी चीजें जिन पे ध्यान देना पड़ता है। स्वच्छता भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। मैंने सुना है वैक्यूम टॉयलेट होते हैं। हाँ, सही कहा। वो हवा के जरिए वेस्ट को खींचते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि यूरिन को रिसाइकिल करके पीने लायक पानी बनाया जाता है। क्या सच में? जी हाँ। और नहाने के लिए शावर नहीं होता, गीले तौलियों और बिना पानी वाले शैम्पू से काम चलाना पड़ता है। बाप रे। अच्छा, और खाने पीने का क्या सब पैक्ड होता है? ज्यादातर खाना प्री पैक्ड होता है, या तो सूखा हुआ, डिहाइड्रेटेड, या फिर थर्मोस्टेबलाइज्ड। और लिक्विड्स जैसे जूस या पानी वो पाउच से स्ट्रॉ लगाकर पीते ताकि वो हवा में न तैरे। हाँ, लेकिन 2015 में एक खास ISS प्रेसो मशीन भेजी गई थी इटली के एस्ट्रोनॉट के लिए। तो पहली बार स्पेस में ताजी एस्प्रेसो कॉफी बनी थी। अरे वाह, कॉफी। इसके अलावा भी तो ISS पर कई यादगार और ऐतिहासिक पल हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको, उन्होंने अभी 2024 में अंतरिक्ष में कुल 1000 डे पूरे किए। रिकॉर्ड है ये। 1000 दिन? जी। और कुछ मजेदार पहले भी हुए।
2017 में पहली स्पेस पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी और 2003 में तो कमाल ही हो गया, यूरी मेलेनचेंको ने ISS से ही पृथ्वी पर अपनी मंगेतर से शादी की थी। अंतरिक्ष से शादी, गजब। और साइंस के लिहाज से कोई बड़े पल? वो भी कई हैं। 2016 में पहली बार स्पेस में DNA सीक्वेंसिंग हुई, मतलब किसी जीव का जेनेटिक कोड पढ़ा गया। अच्छा। 2014 में स्पेस में ही पहला टूल 3D प्रिंट किया गया और 2016 में पहली बार फूल खिलाया गया, जिनिया का फूल। फूल भी उगाया? हाँ, और वो कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड का गिटार बजाकर डेविड बोवी का गाना स्पेस ऑडिटी गाना तो याद ही होगा, कितना वायरल हुआ था। हाँ, बिल्कुल याद है, कमाल था वो। अच्छा, ये सब तो अविश्वसनीय है। एक और चीज, समय का अनुभव भी तो वहां अलग होता है। मैंने टाइम डिलेशन के बारे में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, ISS बहुत तेज रफ्तार से घूमता है, करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वजह से आइंस्टाइन की थियोरी के हिसाब से वहां समय पृथ्वी की तुलना में थोड़ा धीरे बीतता है। कितना धीरे? बहुत थोड़ा। यात्री हर साल पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में लगभग 0.01 सेकंड कम बूढ़े होते हैं। सिर्फ 0.01 सेकंड? हाँ, लेकिन सोचिए, वो हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। इसका मतलब है एक दिन में 16 बार सूरज उगता है और 16 बार डूबता है। दिन में 16 सूर्योदय, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या इन सब बातों के अलावा कुछ रहस्यमयी चीजों का भी जिक्र मिलता है? हाँ, कुछ दिलचस्प संकेत हैं। जैसे 2003 में स्टेशन के पास किसी अनजान सी आकृति देखे जाने की रिपोर्ट थी। कुछ लोगों ने उसे गोस्ट कॉस्मोनॉट कहा और उसे पुरानी सोवियत कहानियों से जोड़ा, लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स की कहानियों से। लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स? हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अंतरिक्ष में गए पर कभी लौटे नहीं। हालांकि ये सब अपुष्ट बातें हैं। स्रोतों में रूसी मॉड्यूल में कहीं छिपे एक कथित टाइम कैप्सूल का भी जिक्र है, और ये भी कि हर यात्री के स्पेस सूट में एक ब्लैक बॉक्स जैसा रिकॉर्डर होता है। टाइम कैप्सूल और ब्लैक बॉक्स, दिलचस्प है। तो ये तो साफ है कि ISS पर जीवन विज्ञान, इंजीनियरिंग, इंसानी अनुकूलन और कभी-कभी थोड़े रहस्य का एक अनोखा संगम है। जो काम हम यहाँ पृथ्वी पर बिना सोचे कर लेते हैं, वो वहाँ कितनी बड़ी चुनौती बन जाते हैं। बिल्कुल, रोजमर्रा की हर छोटी चीज एकदम अलग है। और ये जो गोस्ट कॉस्मोनॉट या गुप्त टाइम कैप्सूल जैसी बातें हैं, ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस तैरती हुई लैब के शायद और भी कई अनजाने पहलू हैं जिनके राज शायद हमें भविष्य में पता चलें।